हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार। आज हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई के मान निकालने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। अब हमने क्लास 10th में पढ़ा था, यदि इसको हम देखिए माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा एक्स एक्स 2x इक्वल टू 7 0 2 5 और इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है 3 0 0 3। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इक्वल टू 7 3 10 0 2 5 3 8। तो हमारे पास निकल के आएगा ये। अब हम इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल टू 10 के नीचे 2 आएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 और 4। x का जो मान है वो हमारे पास निकल के आया 5 0 1 4। इसी प्रकार हम इसका y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मानिए समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। y x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो x का मान जो है हमारे पास निकला क्या, 5 4 5 0 1 4 और y का मान हमें पता नहीं, निकालना है और इसके इक्वल में दिया है 7 0 2 5। अब क्या करेंगे, देखिए इधर माइनस में है, इसको उधर भेजते हैं, इस टर्म को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 5 0 1 4। तो जो हमारे पास आंसर आएगा तो क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 0 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो y इक्वल टू -2 0 -1 और -1। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं और इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं लगाएंगे। जो भी ना है वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए। जी राइट आंसर। बस थोड़ा सा देखिए, ये प्लस में था, जब ये प्लस में है तो ये सारे किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे और ये भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो इसका ये राइट आंसर हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, दिया गया है y इक्वल टू 3 2 1 4। y इक्वल टू ये दिया गया है तथा x यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल टू दिया गया है 1 0 -3 और 2, इतना दिया गया है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान तो हमें पता है और x का मान निकाल लेंगे यहीं से। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो y का मान
पुटिंग ऑन द इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2x प्लस y हमारे पास क्या है 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, माइनस में उधर जाएगा तो हमारे पास आएगा 3 2 1 4। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2x इक्वल टू 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा होगा उसका सिंबल आ जाएगा -2 आएगा। -2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा -2 आ जाएगा। -1 -3 -4 हो जाएगा। -4 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -2। अब इसको और सॉल्व करते हैं। यदि इस 2 को डिवाइड में भेजते हैं तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू -1 -1 -2 -1। ये आई हमारी x की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू x और y के मान ही निकाल लेते हैं, शायद चेक कर लेते हैं। जी राइट आंसर। आई होप आशा करते क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया गया है। सिर्फ क्या किया गया, y का मान समीकरण नंबर 2 में पुट अप किया गया है और कैलकुलेशन कर ली गई। इधर प्लस में था, इधर भेजा गया, माइनस में चला गया, माइनस में जाने के बाद सब्ट्रैक्ट किया गया, ये आया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लगा लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 10 इसको भी आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जिसको भी जो भी क्वेश्चन आए वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, आपको हम अगले लेक्चर में उसका जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ये और कह रहा है x y z और w के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x 3y 3z और 3w, ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x + 4 और 6x + 6y -1 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे -z -w 2w + 3। अब क्या करते हैं, इसका कंपेयर इससे करवा देते हैं, a11 का a11 से, तो 3x = x + 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। इससे x का मान फाइंड कर लेते हैं। 3x - x = 4, 2x = 4, x = क्या निकल के आएगा, हमारे पास 2 निकल के आएगा। अब y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका कंपेयर इससे करवाते हैं, तो 3y = 6x + 6y, 6y को इधर भेज देते हैं, 3y - 6y = 6x
इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा 3y इक्वल टू 6x। x की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो -3y इक्वल टू 6 इंटू 2 तो हमारे पास 12 आएगा। -3y y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 माइनस का आएगा क्योंकि इधर माइनस में वैल्यू। तो x और y के मान हमने निकाल लिए, अब z का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका कंपेयर इससे कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहां से यदि हम निकालते हैं 3w माइनस 2w इक्वल टू 3 तो w इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा निकल करके। जब w इक्वल टू 3 आया तो यहां से हम a21 को कंपेयर कराएंगे। a21 से तो हमारे पास आएगा 3z इक्वल टू माइनस z माइनस w कितना आएगा निकल करके। तो क्या करते हैं z को इधर भेजते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4z इक्वल टू माइनस w। अब w का मान हमें पता है कितना है, माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि 3 निकल के आया था और यहाँ पे आया 4z। अब 4z आया तो z इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारे पास -3/4। ये हमारा z का मान होगा। z का मान जो आया हमारे पास -3/4। आगे आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 w इक्वल टू 3 z इक्वल टू मिस्टेक हो रहा है। चलिए देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। हाँ देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है इसमें ऐड हो रहा था ना कि सब्ट्रैक्ट ना कि गुणा हो रहा था। तो x प्लस वाई प्लस 6 ये बनेगा जा करके और यहां से तो सॉल्व करते हैं फिर से। देख ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो जो हमारे पास x की वैल्यू निकली थी 2 माइनस 2y इक्वल टू 6 उधर जाएगा ये 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 2y तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। और जो यहाँ पे है ये इससे ऐड हो रहा था -1 इसके साथ में ऐड हो जाएगा। -1 क्या होगा ऐड हो जाएगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा z इक्वल टू आया है -3 और -1 तो z इक्वल टू -4 z इक्वल -4। तो x y और z और w इन्हीं के मान निकालने थे। z इक्वल टू निकल के आ रहा है, चलिए जरा क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। z प्लस डब्ल्यू यहाँ पे जो दिया है z प्लस डब्ल्यू तो यहाँ भी क्या हो जाएगा z प्लस डब्ल्यू। और जब z प्लस डब्ल्यू होगा तो जब हमारे पास वैल्यू पुटअप होगी, चलिए इसको देखते हैं दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 2z हो जाएगा और माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1। अब w का मान क्या है हमारे पास 3 और 2z इसको उधर यदि हम भेजते हैं तो किसमें जाएगा प्लस में और ये आपका -1 है और ये हो जाएगा 2 और 2z z इक्वल टू क्या निकलेगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये आएगा इसका राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था
तो आइए आशा करते हैं अब आपको समझ में आएगा। फिर से समझा देते हैं। इसका कंपेयर इससे करवाया गया, x की वैल्यू निकल आई, 3y को इससे कंपेयर करवाया गया इससे, तो हमारे पास क्या आया, निकल के आया, देखिए 6 को जब ऐड किया गया था तो x प्लस वाई प्लस 6 ये बना, तो हमारे पास ये आ गया निकल करके। और यदि इससे इसका कंपेयर करवाया गया 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया z इक्वल टू 3 आया निकल करके। और इसी प्रकार इसका कंपेयर इससे करवाया गया और इसकी वैल्यू ये निकल के आई। सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है वो क्या ये कह रहा है कि fx इक्वल टू दिया गया है cos x माइनस sin x और 0, और sin x cos x और यहाँ पे 0 और 0 0 1, ये fx बराबर दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। fx पता है तो fy भी पता कर लेते हैं। fy जो निकल के आएगा तो क्या आएगा, cos y माइनस sin y 0, तो sin y और cos y 0 0 0 1, ये आया हमारे पास y। अब f इंटू वाई लगा देते हैं, fx इंटू fy, तो क्या आएगा निकल करके, cos हमारे पास है पहली रो पहला स्तंभ, तो cos x cos y sin x sin y और 0 से 0 का मल्टीप्लाई 0। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा, अब इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा। चलिए अभी तो हम फर्स्ट ले रहे थे, फर्स्ट कॉलम में काम कर रहे थे और दूर दूर लिख दिया, माइनस sin x sin y और 0 लिखने का कोई मतलब, लिख देते हैं। अब हमने लिया इसको इससे करवाते हैं, क्या आएगा हमारे पास, cos x sin y माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, sin का cos से, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस sin x cos y, 0 हो जाएगा, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो क्या करते हैं, यहां से माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं पूरे से, ये प्लस में हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और इस टर्म को क्लोज। अब हमारे पास क्या है, दूसरी रो पहला का, तो sin x cos y और cos x sin y और 0 का 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, sin x का sin y से, sin x sin y, cos का cos से करवाते हैं, cos x
cos y, इतनी कहानी हुई। और जीरो का जब जीरो से कराएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इस रो का इसमें फिर से करवाते हैं। तो देखिए जीरो का इससे करवाएंगे, जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। जब इस वन का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए पहला लिया और दूसरा लिया, अब जीरो का जीरो से होगा, जीरो से जीरो का होगा, खत्म हो जाएगा, वन से वन का होगा तो वन बचेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, cos x प्लस वाई, और ये हमारे पास बन रहा है कि sin x प्लस वाई माइनस में, और ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। और sin x cos y, cos x sin y, ये हमारा बन जाएगा sin x प्लस y, और ये हमारा बन रहा है cos x माइनस y। माइनस में है, आप इसको उधर ले सकते हो, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सिद्ध करना था, तो ये निकल के आया हमारे पास। तो ये अभी fx इंटू एफ वाई निकल के आया है। अब क्या निकालते हैं, एफ एक्स प्लस वाई, रेस करते हैं इसको। y का जो टर्म था वो क्या आया, cos y आया था, sin y बना था जीरो, sin y cos y जीरो, जीरो जीरो वन, ये हमने y टर्म निकाला था एफ वाई। अब क्या करते हैं, इन टर्म को जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं देखिए इधर cos x cos y cos x प्लस cos y, और इस टर्म को इस टर्म से जोड़ेंगे, क्या आएगा, sin x प्लस sin y, और अगला टर्म जीरो हो जाएगा। और इस साइन को इससे जोड़ेंगे तो sin x प्लस sin y, और cos x प्लस cos y, और ये टर्म आपका जीरो हो गया। जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का जीरो मल्टीप्लाई जीरो, और वन। तो हमारे पास जो निकल के आएगा एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई, वो क्या निकल के आएगा, देखिए ये जब इससे cos कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई, और जब उससे sin कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई, और ये टर्म जीरो हो जाएगा ऑलरेडी। और यहां से sin कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई, और वहां से cos कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई, ये टर्म जीरो, और ये टर्म जीरो जीरो। तो हमने क्या देखा, fx और fy दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि cos fx इंटू fy इक्वल टू cos fx प्लस y, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए अब आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। रेज करते हैं, जो ना समझ में आया आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दर्शाइए कि दो मैट्रिक्स दी गई हैं, वो आपस में नॉट इक्वल।
बिल्कुल इसी तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना, देखना इक्वल है या नॉट इक्वल है, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमने एग्जांपल में क्वेश्चन में चर्चा किया था, सेम वैसे ही है, इसको आप खत्म करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, a बराबर दिया गया है 3 -2 4 -2, a इक्वल टू दिया गया है तथा i इक्वल टू 1 0 0 1 ये दिया गया है, एवं a स्क्वायर -6a स्क्वायर इक्वल टू ka -2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालना है, चलिए देखते हैं। a स्क्वायर मतलब a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 -2 4 -2, और फिर से a लिखना है क्योंकि a स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। जो a स्क्वायर होगा, देखिए पहली रो दोनों में मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 और 4 2 8, बात समझ में आ रही? 3 2 6 और 2 2 4, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 और 2 चौको 8, यही आएगा निकल के। अब दूसरी रो, पहले कॉलम 4 3 12 और 2 चौको 8 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो जो a स्क्वायर निकल के आएगा वो आएगा 1 -2 और 4 -4, इतना निकल के आएगा a स्क्वायर। अब a स्क्वायर पता हो गया, i पता हो गया, तो इक्वेशन क्या थी? a स्क्वायर बराबर ka -2i, तो a स्क्वायर हमें पता चल गया कितना है, 1 -2 4 और -4, और k a कितना है हमारे पास, 3 -2 4 -2, और i हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे डायरेक्टली, आपने किया। कैलकुलेशन करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो जब प्लस में हो जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 और 4, और ये आपका प्लस हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। ये निकल के आया हमारे पास, इसको जब इधर भेजा जोड़ने में, तो हमने देखा जब ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 आ जाएगा निकल करके। k इक्वल टू क्या आएगा निकल करके, 1 आएगा निकल करके। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर k इक्वल टू 1 निकल करके आया। आई होप, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ क्या किया गया, यहाँ से हमने एक स्टेप ना करके डायरेक्ट इसको इधर भेज के जोड़ दिया, तो हमारे पास ये आ गया है, और इसको जब इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा तो k इक्वल टू 1 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है। आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और कई बार आया हुआ है अपनी जगह पे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कॉपी में लगाने हैं और समझना है। जो ना आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल RSS क्लास बाय राजकुमार,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।